करने का चैलेंज ना मैंने बहुत बहुत उल्टा पंगा ले लिया। Hello, Namaste, Sat Sri Akal, beautiful people. Welcome to my YouTube channel. My name is Sanchit and you're watching Sing on Wheels. आज है 29th of August, संडे, और कल मैं खारदुंगला करके आ गया था ले, रात को यहाँ पे स्टे किया। अभी बस निकलने का टाइम हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट 10:30, काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट हूँ। कल एक्चुअली हुआ क्या, आज एक काफ़ी स्पेशल फ्रेंड का बर्थडे है, तो रात को मैं सो गया था 10 साढ़े 10 अलार्म लगा के, फिर उठा, रात को वीडियो कॉल कर रहे थे ग्रुप पे सारी, तो सोते सोते काफ़ी लेट हो गया। फिर उठते उठते मेरे को 9:30 हो गए। अभी बस तैयार हो गया हूँ, बस अब निकलने की बारी है। सामान ज़्यादा मैंने लेके नहीं आया था, तो ऑलमोस्ट पैक्ड ही है, बस चप्पलें डालनी है, चार्जिंग वार्जिंग वाला टैंक बैग में लोड करना है, एंड देन यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। प्लान था यहाँ से श्रीनगर तक जाने का, बट बीच में 1-2 पॉइंट्स और आएंगे जहाँ रुकने का दिल है, तो देखते हैं जैसे भी रहेगा, जो भी रहेगा, जहाँ तक पहुँचूँगा। क्योंकि अगर नॉन स्टॉप भी जाऊँ तो गूगल मैप बोल रहा है श्रीनगर मेरे को 8 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो देखते हैं जैसे भी रहेगा, जो भी रहेगा, आपको थोड़ी देर पता चल जाएगा इसी वीडियो के अंदर, जहाँ तक मैं गया, जो भी कुछ किया। बाकी यहाँ से एक बार आप व्यू चेक करो, है ना, काफ़ी शानदार, मस्त। अभी निकलते हैं, नीचे जाकर थोड़ा सामान लोड करता हूँ, और फिर एक बारी बाइक पे बैठ के फिर मोटो ब्लॉग करते हुए बात करते हैं। सो गाइस, इट्स फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू ले एंड लद्दाख। अभी मैं निकल गया हूँ, आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। सोचा था श्रीनगर, बट यहाँ से श्रीनगर अभी 9.5 घंटे दिखा रहा है तैयारी की, ऑलमोस्ट 9 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। सो लेट्स सी कहाँ तक कर पाता हूँ, क्योंकि रास्ते में 1-2 जगह और देखनी भी है और आपको भी दिखानी है। फ़िलहाल पहले हम लगाएंगे एक फ्यूल स्टॉप, और थोड़ा सा मुझे कैश निकालना है एटीएम से, तो कोई एटीएम भी देखते हैं। और यहाँ तो क्या खतरनाक हवा चल रही है, बहुत ठंडी है हवा, और ये लैंडस्केप्स यार, आई विल मिस देम। Monkey. ये ले श्रीनगर हाईवे क्या मस्त बना हुआ है। आई नो इट्स टू सून टू कमेंट, बट अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत स्मूथ बना हुआ है। आगे देखते हैं जैसे चलेंगे कैसा कैसा रास्ता मिलेगा, वो तो आगे जाके पता चलेगा, बट अभी तक तो बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई क्या क्रॉस विंड्स है ना, मतलब बता नहीं सकता, बाइक सीधी बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। सो गाइस, पहला स्टॉप लगाया यहाँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे, बहुत ही सोने दर्शन हुए। अभी ज़्यादा लोग भी नहीं थे, अंदर खाली था, और यहाँ की एक कहानी भी है जो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ कि ये जो गुरुद्वारा है ये पूरा आर्मी द्वारा मेंटेन्ड है, और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है, कहते हैं यहाँ पे एक राक्षस रहता था और वो लोगों को काफ़ी तंग करता था, उनको मार के खा जाता था। तो गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने यहीं पे नीचे बैठ के अपना जाप करना, अपना पाठ करना चालू कर दिया, और भगवान के ध्यान में लग गए। जब उस राक्षस को पता चला कि ऐसे ऐसे कोई है, तो उसको लगा कि मेरा डर ख़त्म हो जाएगा, तो उसने ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर फेंका, और जैसे ही वो पत्थर नीचे आया और जब वो गुरु नानक देव जी के शरीर से टकराया, तब तक वो मोम का बन चुका था। अंदर वो पत्थर भी पड़ा हुआ है, और उसमें गुरु नानक देव जी के पीठ की शेप बन गई थी। तो राक्षस बड़ा खुश हुआ कि अरे मैं तो मार दिया। जब वो उसने आके देखा तो उसने देखा कि अरे, वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो गया था, और उसने गुस्से में अपना पैर पत्थर में मारा, तो उसका पैर भी अंदर ही घुस गया। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ कोई चमत्कार है। फिर उसने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी। गुरु नानक देव जी ने उनको सही रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान करना बंद कर दो, अच्छे काम करो, भगवान की आराधना करो, तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। और उस दिन के बाद से उस राक्षस ने वैसे जीना शुरू कर दिया, से लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। और फिर कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी यहाँ से निकल के कारगिल होते हुए श्रीनगर को चले गए थे। सो ये है मैग्नेटिक हिल, और मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेड्यूल से बहुत पीछे हूँ, बहुत लेट चल रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं कंटिन्यू करता रहूँ। बहुत दूर जाना है, और मुझे एक स्टॉप और लेना है कारगिल वॉर मेमोरियल पे, वहाँ तो रुकना ही रुकना है, वहाँ तो बनता है। मैग्नेटिक हिल नेक्स्ट टाइम। सो गाइस, मैं थोड़ा सा डिटूर लेके आया था आपको ये जगह दिखाने के लिए। ये है संगम पॉइंट, जहाँ पे ज़ांस्कार रिवर और इंडस रिवर आपस में मिलती हैं। वो वहाँ से आ रही है ज़ांस्कार रिवर, और ये आ रही है इंडस रिवर। बाकी यहाँ से वापस में जाना पड़ेगा अब ले श्रीनगर वाले हाईवे पे, जो कि थोड़ा सा ही है, छोटा सा डिटूर था सिर्फ जगह दिखाने के लिए आप लोगों को।
भाई साहब इतनी ज्यादा हवा है ना इस रास्ते पे, बाइक संभल ही नहीं रही। जैसे कोई टर्न आता है पूरी बाइक लहर जाती है। ये देखो सब उड़ उड़ के जा रहा है, इधर उधर आ रहा है, नीचे नीचे से उड़ के आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। ये सारा नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है और वो भी देखो सारा रोड पे आ रखा है उड़ के। इतनी ज्यादा हवा है भाई साहब, ये देखो। ओ हो। सो मैं पहुंच गया हूँ लामा यूरू। सुबह से कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर, और वहाँ ऊपर है लामा यूरू मोनेस्ट्री। और यहाँ भी मैं नहीं रुकूंगा, सोचा था रुकने का, पर देने के टाइम नहीं है बिल्कुल भी। टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं, और अगर मैं रुकता हूँ तो लगभग 1 घंटा और लग ही जाएगा मेरे को, तो मुश्किल हो जाएगा शाम को पहुँचना टाइमली। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं श्रीनगर तक कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि अभी बॉडी में ना थोड़ा थोड़ा फटीक भी है, ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। बॉडी थोड़ी थोड़ी यू नो, बॉडी अभी थोड़ी ना बॉडी में अभी थोड़ा थकान सा फील हो रहा है, क्योंकि कल भी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर मैंने पहाड़ों में बाइक चलाई, खारदुंगला पास किया। अभी कारगिल यहाँ से 120 किलोमीटर है, और नेक्स्ट पेट्रोल पंप भी वहीं होगा। अभी यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर पहले गाँव आया था, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कारगिल में अगला पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ तक तो कोई भी नहीं है। और अभी मेरा हाफ टैंक से थोड़ा ज़्यादा है तो चली जाएगी वहाँ तक। अरे वाह, ये देखो यहाँ पे याक बना हुआ है और बिल्कुल असली याक जैसा लग रहा है। ये देखो भाई साहब, कितना शानदार व्यू है भाई, कितना शानदार। बस यार आज ये ना हवा ने बहुत काम खराब किया है। पता नहीं आप लोगों को हवा की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा। भाई मैं थोड़ा सा वाइजर खोला, हो सके तो आपको शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले। अरे बाप रे बाप। और हवा ना एकदम ऐसे चिल्ड है भाई साहब, जैसे घर के अंदर किसी ने ना फ्रिज भी खोल के रख दिया, 4-5 AC भी चला के रख दिया 16 डिग्री में और पूरा घर एकदम चिल्ड हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड लकीली रोड्स अच्छी हैं इस साइड पे, रोड्स की अभी तक इशू नहीं आया कहीं भी, रोड बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ से देखो यार व्यू, और कहाँ नीचे था मैं, कहाँ ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ भाई साहब। ऊपर चढ़े जा रहे हैं। सो ये मैं पहुँच गया हूँ फाटुला टॉप, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन लेह श्रीनगर रोड, और इसका ऑल्टीट्यूड है 13,479 फीट। और यहाँ पे काम करते हैं, एक फ़ोटो खींच लेते हैं। अब हवा देखो भाई, इस साइड आओ कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये देखो भाई कितनी ही ज़्यादा तेज़ हवा है, कितनी ज़्यादा तेज़ हवा है। अरे भाई साहब, खतरनाक। मतलब बाइक भी सीधी चलाना ना अपने आप में यहाँ पे एक तरह का आर्ट हो गया, स्किल हो गया, कि नहीं तो भाई ऐसे लहर जाती है बाइक पूरी। सो आई केम अक्रॉस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक बार आपको भी दिखाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि है क्या है। यहाँ पे लिखा है बायुल द इनविजिबल विलेज। Pause to travel, this is where I begin. The paths that you trod will bring you to and aboard a museum of stories unheard of my past, my people, the lifestyle, the culture. I'm invisible, I'm unconquered, I'm Bayul, the village of Hinasku. Come take a hike through this adventurous trail up to the mountain to seek me. Project offers a unique experience of Hinasku. It is a community-driven initiative that intends to provide alternative livelihood for locals while promoting responsible tourism. My warm-hearted people are eager to extend their hospitality by hosting you at their traditional Ladakhi homes. वाह भाई वाह, समथिंग डिफरेंट। मेरे को लग रहा है वहाँ ऊपर में है विलेज, और बहुत ही पुराने चले कच्चे पक्के से घर बने हुए हैं। वाह भाई वाह। सो मैंने कर लिया सुबह से लगभग 150 किलोमीटर, और कारगिल यहाँ से अभी भी 70 किलोमीटर रहता है। एंड बॉय ओ बॉय, क्या हवा है भाई, क्या हवा चल रही है। और इतनी ठंडी हवा ना, यहाँ तो धूप चली गई, पीछे धूप थी, बट धूप होने के बावजूद भी इतनी ठंडी लग रही थी, क्योंकि भाई इतनी तेज़ हवा और इतनी ठंडी हवा ना, क्या बताऊँ। बट ठीक है, आज थोड़ा सा थका फील हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। यहाँ से श्रीनगर कुछ होगा 280 किलोमीटर के आसपास होगा, तो कोशिश रहेगी कि कर दूँ श्रीनगर तक, नहीं तो देखते हैं जहाँ तक भी हो पाएगा इजीली वहाँ तक करेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करूँगा अपने आप को, क्योंकि कल और परसों भी काफ़ी राइड करनी है, तो ठीक है, जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे। अभी मैं यहाँ रुका हूँ, जस्ट मैगी ऑर्डर की है, चाय ऑर्डर की है, और वॉशरूम ब्रेक भी चाहिए था, तो यहीं पे नीचे वॉशरूम था, वहाँ से आया हूँ। बाकी अपडेट थोड़ी देर में देता हूँ, क्योंकि हवा ठंडी है, मेरे हाथ सोन हो रहे हैं।
तो ये हम वापस से किसी और पास से निकलने वाले हैं। पास मतलब ऑल्टीट्यूड वाला, हाई ऑल्टीट्यूड पास। और इसका नाम क्या है? नमी काला। ओके, तो ये था नमी काला पास। और यहाँ से अब हमें पहुँचना है फटाफट से कारगिल। कारगिल मेरे को लगता नहीं कि मैं वहाँ पे वॉर मेमोरियल में रुक पाऊंगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 4 और अभी 1 घंटा और लग जाएगा कारगिल। तो देखना पड़ेगा रुकना कहाँ है उसके बाद, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है जैसे जैसे यहाँ रात होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी। ये ऑलरेडी काफ़ी ठंड है, हवा बहुत ठंडी है, मौसम वैसे बहुत चिली है। कारगिल के बाद द्रास आएगा और द्रास के बाद शायद जोजिला पास भी आएगा। तो अगर शाम हो जाएगी तो जोजिला पास पे भी काफ़ी ठंड मिलने वाली है। देखते हैं, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। और क्या, कारगिल से लगभग 37-38 किलोमीटर पहले मौसम में बदलाव आ गया। यहाँ हो रही है बूंदाबांदी। एक पता पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले अंकल ने मुझे कहा भी था कि बेटा मुंबई के फैशन का और लद्दाख के मौसम का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी बदल जाता है। और वही हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तक धूप थी, फिर बादल बने और यहाँ तो ड्रिजलिंग हो रही है। एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था, सिर्फ 500 रुपये बचे जेब में लास्ट। तो फाइनली ये कारगिल टाउन में एटीएम से पैसे निकले। और कहीं भी लेह में भी देखा, रास्ते में भी जितने एटीएम थे सब खाली थे, कहीं कैश निकल ही नहीं रहा था। तो फाइनली अब यहाँ से कैश निकल गया है और मैं निकल रहा हूँ आगे को। यहाँ से द्रास है 98 किलोमीटर और श्रीनगर कुछ 202-203 किलोमीटर। बड़ा स्टीप था, बट आपके भाई ने घुमा ली। अरे रे, पिछली ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, बट वो साली ज़्यादा लग नहीं रही। चलो होता रहा, हो गया फाइनली। अब कैश भी है, तो कहीं बीच में रुकना पड़े जहाँ कार्ड वार्ड ना चले तो कैश है देने के लिए, क्योंकि मेन टेंशन यही थी कैश नहीं होगा। तो मोस्ट जगहों पे जितने होटल गेस्ट हाउस सब कैश ही लेते हैं, कार्ड वार्ड कोई नहीं लेता। कई कई जगह पेट्रोल पंप पे भी कार्ड नहीं चलता। सो अभी टाइम हो गया है 6:10 और मैंने सुबह से किए हैं 263 किलोमीटर। बस अब ये समझ नहीं आ रहा कि सोनमर्ग तक जाऊँ या द्रास में रुक जाऊँ, क्योंकि बीच में जोजिला पास आएगा और बस सनडाउन ना हो तब तक। अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो मैंने रेन लाइनर पहन लिया है ऊपर। तो मैं द्रास पहुंचने वाला हूँ। द्रास पहुंच के आई टेक अ कॉल कि द्रास रुकना है या सोनमर्ग तक जाना है। अरे बाप रे, वहाँ तो खतरनाक बर्फ वाले पहाड़ है भाई, तभी इतनी ठंड है यहाँ पे। अरे रोड्स भी गीली है, पता नहीं किस वजह से, बारिश हुई है या ये मॉइस्चर है। देखो मिलेगा आपको बेटर व्यू वो बर्फ वाले पहाड़ों का। भाई ये सही में बर्फीली हवा ही है। और ये ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है। सोनमर्ग यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर है। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। रात के टाइम जोजिला पास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ फट गई है भाई, बिल्कुल कोई भी नहीं है। ये रात में जोजिला पास करने का चैलेंज ना मैंने बहुत उल्टा पंगा ले लिया है। बहुत ही खराब सड़क है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, और पानी भरा हुआ, बारिश हुई हुई है और कुछ नहीं दिख रहा भाई आगे। सो गाइस, कल मैं रात को पहुंच गया था सोनमर्ग, लेकिन भाई कैसे पहुंचा हूं ना, डोंट आस्क। जोजिला मुझे लगा था कि इतना मुश्किल नहीं होगा, बट भाई बहुत मुश्किल है। और रात के अंधेरे में किया मैंने जोजिला पूरा, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी ये गलती करना कभी। बहुत ख़राब सड़कें हैं, कल बारिश भी हुई थी, पूरा पानी भरा हुआ, कीचड़ हो रखा था बहुत जगह। एंड इट वॉज़ वेरी रिस्की, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हेल्प के लिए भी कोई नहीं था। ट्रक वाले भी 1-2 आ रहे थे, तो बहुत गैप के बाद आ रहे थे। कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं थी, प्राइवेट व्हीकल 1-2 थी जो मेरे बहुत आगे चल रही थी। तो मुझको ये था कि भाई अगर कुछ हुआ तो वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पीछे से कोई आए भी तो भी वो उस टाइम पर रात को क्या ही हेल्प करेगा। वहाँ से ऊपर नीचे लेके आना है तो कैसे हेल्प कर देगा। बट भाई भगवान का नाम लेके बस मैं चलता जा रहा था। कैसे पहुँचा सोनमर्ग तक, इतना थक गया था ना, क्योंकि जोजिला बिल्कुल आसान नहीं है और वहाँ पर टनल का काम भी चल रहा है। उस चक्कर में भी थोड़ा ख़राब है, रोड्स वैसे भी ख़राब है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, इतना कीचड़ हो रखा है भाई, क्या बताऊँ मैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी भी ये गलती मत करना। जोजिला करना है तो दिन में करना, शाम हो जाए रुक जाओ भाई, मत करो। कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ सोनमर्ग में रुका था,
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ही है जहाँ मैं रुका हूँ। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है स्टे वाइज, मतलब आपको फैसिलिटीज़ ऐसे एकदम टॉप नॉच नहीं मिलेंगी बट ओवरऑल अच्छा है। ये मेरा रूम है, बाकी बस अब यहाँ चलने की तैयारी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय योर लाइफ।